एक आम खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसे बना और कैसे उसी नौजवान ने अपने गैराज से शुरू की गई कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल एम्पायर में तब्दील कर दिया। आज हम बात करेंगे जेफ बेजोस की जिंदगी के सफर पर, जो हमारे लिए बेहद मुतासिरकुन है। लास्ट में जेफ की मास्टर ट्रिक भी बताऊंगी, जिसकी वजह से आज जेफ बेजोस दुनिया का रिचेस्ट लोगों में शामिल है। जेफ बेजोस, जिनका असल नाम जेफरी ब्रिस्टो जॉर्जनसन है, ये 12 जैन 1964 को न्यू मैक्सिको में पैदा हुए। उनकी माँ जैकलिन सिर्फ 17 साल की थी जब जेफ पैदा हुए और उनके वालिद एडी जॉर्जनसन भी नौजवान थे और एक सर्कस में काम करते थे। कुछ ही सालों बाद जेफी की माँ और बाप में अलैदगी हो गई। जब जेफी 4 साल के थे, उनकी माँ ने मैग्यू मैकी बेजोस से शादी की। क्यूबा से हिजरत कर अमेरिका आए थे। मैकी ने जेफी को गोद लिया और अपना नाम दिया। छोटी उम्र से ही जेफी बहुत क्लेवर थे। उनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस में था। जेफी जब 4th स्टैंडर्ड में थे तब स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया। किसी भी टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। जेफी ने खुद ही कंप्यूटर मैनुअल बुक रीड कर कंप्यूटर चलाना सीखा। स्टडी के साथ साथ जेफी 16 साल की उम्र में पहली नौकरी मैकडॉनल्ड्स में की। जेफी ने 1986 में ब्रिस्टो यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल की। एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया, जिनमें बैंकर, ट्रस्ट और डीके शावर कॉम शामिल है। 1994 में जब वो न्यूयॉर्क में थे तो एक दिन जेफी नेट पर बैठकर यूं ही सफरिंग कर रहे थे। तब उनको पता चला कि नेट के यूजर की तादाद हर साल 2016% तक बढ़ रही है। तब उनको ख्याल आया कि क्यों ना ऑनलाइन बुक स्टोर खोला जाए, जिसके लिए जेफी ने काम करना शुरू किया। पहले अपनी कंपनी का नाम कडाबरा रखा, जो मैजिक वर्ड आड्रा कडाबरा से निकला था, मगर 3 महीने बाद ही नाम चेंज कर दिया और अमेज़न नाम रखा। और उनका सपना था कि जैसे अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसी तरह अमेज़न ऐप भी दुनिया की सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक मार्केट बन जाए। ऑनलाइन स्टोर ओपन करने के लिए जेफी ने अपने पेरेंट्स से इन्वेस्टमेंट मांगी। जब जेफी के बाप ने आइडिया सुना तो उसने कहा, इंटरनेट क्या चीज है। तब जेफी की माँ ने कहा कि हम इंटरनेट को नहीं, अपने बेटे को पैसे दे रहे हैं। उनके अपने बेटे पर यकीन उन्हीं के काम आया। जब अमेज़न स्टार्ट हुई थी तो वो सिर्फ 6% के मालिक थे। 2000 तक वो अरबपति बन चुके थे। अमेज़न की शुरुआत एक गैराज से हुई, जहाँ 3 कंप्यूटर और 3 एम्प्लॉयड थे। अमेज़न की ऐप भी खुद जेफी बेजोस ने बनाई थी। वो कंपनी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। जेफी ने अपने एक दोस्त डेव से भी कहा कि तुम भी मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैं बहुत जल्द 100 मिलियन कमाने वाला हूँ। उस जमाने में 100 मिलियन किसी कंट्री के पास भी नहीं थे, पर जेफी को पूरा यकीन था कि वो कामयाब होंगे। और 16 जुलाई 1995 को जेफी ने बुक सेल करना शुरू किया, पर ये सब इतना आसान नहीं था। वो खुद ही किताबें पैक करता, डिलीवर भी खुद करता। सितंबर 1995 तक हर वीक 2000 की सेल होना शुरू हो गई। पहले 7 साल तक अमेज़न ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। जो भी पैसे आते वो री इन्वेस्टमेंट करते और अपनी कंपनी को ज्यादा अच्छा करने के लिए काम करते। उसके बाद जेफी बेजोस ने अपनी कंपनी की ग्रोथ पर फोकस किया। 1999 में अमेज़न ने अमेज़न ऑक्शन लॉन्च किया, जो एक वेब ऑक्शन सर्विस थी, मगर ये eBay के मुकाबला करने में कामयाब ना हो सकी। जेफी बेजोस ने अमेज़न को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुके थे। नवंबर 2000 में अमेज़न ने अमेज़न मार्केट प्लेस का आगाज किया, जहाँ कस्टमर नई और इस्तेमालशुदा प्रोडक्ट्स फरोख्त और खरीद सकते थे। इससे अमेज़न को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पहले अमेज़न प्रोडक्ट्स खुद खरीद कर और फरोख्त करता था, लेकिन तब अमेज़न ने एक मार्केट प्लेस का काम किया। अगस्त 2007 में अमेज़न फ्रेश का आगाज हुआ, जो ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस है। पहले स्टेट में और फिर दूसरे शहरों तक ये फैली। 2007 में अमेज़न ने अमेज़न म्यूजिक लॉन्च किया। नवंबर 2007 में अमेज़न ने किंडल रीडर लॉन्च किया, जो ई-इंक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जो उनकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। जेफ बेजोस ने जब किंडल रीडर लॉन्च किया तो उन्होंने अनाउंस किया कि इससे हम 0 प्रॉफिट अर्न करेंगे, यानी कि जितना इसको बनाने में खर्चा हुआ है उतने में ही सेल करेंगे। लेकिन इसमें भी जेफ बेजोस का एक मकसद था, क्योंकि किंडल रीडर बेशक वो प्रॉफिट के बगैर सेल कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर बुक रीड करने के लिए तो अमेज़न से ही बुक बाय करनी पड़ती थी, जिससे अमेज़न को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हासिल हुआ। किंडल रीडर की बदौलत अमेज़न ने अमेरिका के 95
25% बुक मार्केट पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी परमानेंट कस्टमर बनने लगे। 2008 में 615 मिलियन वेबसाइट्स यूजर आते हैं। ये तादाद 2022 तक 2 मिलियन तक पहुंच गई। अब 2025 में अमेज़न पर माहाना तौर पर तकरीबन 2.3 मिलियन विजिटर आते हैं। ये वेबसाइट दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट्स में से एक है और इसका ग्लोबल रैंक 7 है। अमेज़न के एक्टिव यूजर की तादाद 310 मिलियन से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इसके बाद भी जेफ बेजोस रुके नहीं। किडर फायर, अमेज़न फायर टीवी, अमेज़न इको, अमेज़न म्यूजिक अनलिमिटेड और हैंडमेड बाय अमेज़न और अमेज़न लग्जरी स्टोर इस जैसी बहुत सी ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर चुके हैं, जहां पे यूजर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और खरीदने वाले वहां से जाकर खरीद सकते हैं। 3 वर्कर से स्टार्ट होने वाली कंपनी में आज 16 लाख से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं और अब ये कंपनी अपना सामान ड्रोन के जरिए भी डिलीवर करती है। जेफ बेजोस की कामयाबी के पीछे कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इनोवेशन। जेफ बेजोस हमेशा नए ख्यालात और मसनूआत पर काम करते रहे, जिससे अमेज़न मार्केट में अपनी जगह बनाई। अपने वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा न्यू आइडियाज सोचे ताकि न्यू वर्ल्ड के हिसाब से चला जाए और खुद को इम्प्रूव किया जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन्होंने हमेशा मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसला किया, जो कंपनी मुसलसल तरक्की का बेस बना। उन्होंने हमेशा ऐसी प्लानिंग की जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा हासिल हो, यानी कि दूर का सोचकर तभी फैसले किए। री इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट आता मैक्सिमम दोबारा इन्वेस्ट करते, मार्जिन कम रखते यानी प्रॉफिट कम कमाते, कस्टमर बार बार अमेज़न पर शॉपिंग करते। जेफ ने कंपनी स्टार्ट करते वक्त 5 से 6 साल तक कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाने का फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि हम मेहनत करेंगे ताकि सेल इंक्रीज हो। प्रॉफिट के लिए कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। कस्टमर फोकस। जेफ बेजोस का मानना है कि कस्टमर की जरूरियात को समझना और उन्हें पूरा करना कामयाबी की कुंजी है। इसलिए साल में 2 दिन तमाम वर्कर्स कॉल सेंटर पर कॉल रिसीव करते हैं। ये हाई लेवल्स के वर्कर्स होते हैं। चाहे कंपनी का सीईओ ही क्यों ना हो, उसने साल में 2 दिन कस्टमर की कॉल रिसीव करनी होती है ताकि रियल कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझा जा सके। रिस्क टेकिंग कर्ज। उन्होंने नए मंसूबों में सरमायाकारी की, जिसे कभी सरमायाकारी करने से कभी नहीं घबराए, चाहे वो ब्लू ऑर्गन हो या वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदना हो। जेफ बेजोस की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम लगातार मेहनत करें और नए तरीके अपनाएं और अपने कस्टमर की जरूरियात पर तवज्जो दें तो हम भी अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नेक्स्ट किसकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं और मुझे कौन सी चीज इम्प्रूव करनी चाहिए, फीडबैक जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।